महाकुंभ की चर्चा कर लेते हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है, 25 शवों की पहचान की गई है। भगदड़ में 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में सभी भर्ती हैं। बैरिकेड टूटने की वजह से कुंभ में भगदड़ मची है। डीआईजी ने इसकी जानकारी दी। थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पूरी डिटेलिंग की गई है। महाकुंभ में भारी भीड़ की वजह से बैरिकेड्स टूट गए। तो देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर समझ लीजिए कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ चुका है। अब तक 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 25 शवों की पहचान की गई है। भगदड़ में 60 से ज्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। देखिए बैरिकेड टूटने की वजह से कुंभ में भगदड़ मच गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी गई है। डीआईजी ने बताया कि महाकुंभ में भारी भीड़ की वजह से बैरिकेड्स टूट गए। क्या कहा डीआईजी ने, सुन लीजिए एक बार। घाट पे और अखाड़ों पे बैरिकेड्स हैं, उसी में बैरिकेड्स में कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए। जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर उनके द्वारा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा प्रयागराज से कुंभ में मौजूद है प्रत्यक्ष दुबे, मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रत्यक्ष, ताजा हालातों की अगर बात करें तो क्या स्थिति है वहां पर? जो महाकुंभ, क्या तस्वीरें आई, भयावह थी, डरा देने वाली थी। डीआईजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी। क्या स्थिति है वहां पर? रसिका, अभी फिलहाल यहाँ की स्थिति अगर देखी जाए तो जितने भी कनेक्टिंग जिले यानी कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और बहुत ही सख्त बैरिकेडिंग की गई है। कोई भी यहाँ पे भीड़ बढ़ नहीं रही है। मेरे आसपास, मैं अपने सहयोगी दुर्गेश से कहूँगा कि एक बार मेरे आसपास दिखाएं कि ये त्रिवेणी संगम घाट आपको लगभग खाली सा दिखाई दे रहा है। सुबह यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि यहाँ पे सिर्फ लोगों के सर दिखाई दे रहे थे। इस वक्त ये घाट आपको खाली सा दिखाई दे रहा है। मेरे ठीक पीछे वो जगह है वो जहाँ पे ये दर्दनाक घटना घटी। मेरे ठीक पीछे आप वो घाट देख पा रही हैं जहाँ पे वो दुर्गेश ज़रा जूम करेंगे, वहाँ पे जो लाइट दिखाई दे रही है इस संगम के उस पार जो लाइट दिखाई दे रही है, ठीक उसी जगह ये घटना घटी है और वहाँ पे अभी जाने के लिए हर किसी को रोक दिया गया है। ये कनेक्टिंग पीपा पुल है जहाँ, जिसके बगल में मेरे दाहिने साइड अगर दुर्गेश जूम करें तो यहाँ पे कनेक्टिंग पीपा पुल है जो आपको खाली दिखाई दे रहा है। ये खाली इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि भीड़ को उधर जाने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की जो सख्ती है, जो सिक्योरिटी है, वो बहुत ज़्यादा टाइट कर दी गई है। ऐसा बताया जाता है रसिया कि उस वक्त वहाँ पे 5 करोड़ लोगों के होने की आशंका थी। भीड़ एकाएक उस स्थान पे जब ये घटना हुई, जैसा कि डीजीपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि जब भीड़ एकाएक वहाँ पे एकाएक भीड़ बढ़ी है, बैरिकेडिंग को तोड़ा है और जो नीचे लोग सो रहे थे उनके ऊपर से होकर के वो सारी भीड़ गुजरी है, जिसके बाद ये घटना हुई है। मेरे साथी अनमोल भी मेरे साथ में है। अनमोल से जानेंगे। अनमोल, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना और लोगों से बात की, क्या लगता है कि घटना, ये नंबर जो घायलों की संख्या है, 60 लोगों की जो घायल होने की संख्या है, ये क्या बढ़ जाएगी, क्या तादाद? बिल्कुल, देखिए प्रत्यक्ष, हम लोग सुबह से इस खबर को बहुत ही संजीदगी के साथ दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ खबर है और जिस तरीके से ये दर्दनाक घटना हुई है, सभी की आंखें जो है नम है क्योंकि देखिए सुबह से ही हम देख रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ तक सब ने जो है इस पूरी खबर पर नज़र बनाए हुए थे कि कितने लोग जो है इस घटना से प्रभावित हुए हैं, कितने लोग जो है इसमें घायल हुए हैं और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जो है सीएम हाउस में बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे थे। हाई लेवल की मीटिंग भी हुई जिसके बाद वो खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने घटना की पुष्टि की थी। हालांकि देखिए मौत की आंकड़ा को लेकर के आशंका बनी हुई थी कि आखिरकार ये संख्या कोई 14-15 कह रहा था, कोई 20 तक कह रहा था, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि प्रयागराज में 30 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे पूरा देश आहत हुआ है। हालांकि देखिए प्रशासन ने तत्परता दिखाया है, नहीं तो ये आंकड़ा प्रत्यक्ष और भी
बढ़ सकता था। हमें दुख के साथ और भी आंकड़े बताने पड़ते, लेकिन ये सुखद नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये आंकड़े को बढ़ाने से रोकने के लिए प्रशासन ने तत्परता दिखाई है। सारे रूट्स जो है बंद कर दिए गए हैं। प्रयागराज के जितने भी एंट्री रूट्स हैं वो बंद है। पूरा जो ये मेला क्षेत्र है वो नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। 60,000 जवान जो है तैनात कर दिए गए हैं। आईटीबीपी, सीआईएसएफ, अर्धसैनिक जितने भी बल हैं सारे अतिरिक्त बल की तैनाती हो गई है। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। सारे प्लाटून पुल जो है बंद कर दिए गए हैं ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि जो घटना घटी है प्रत्यक्ष हमने देखा है कि रात के 1:30 बज रहे थे और भीड़ एकाएक इतनी इकट्ठा हो गई कि करोड़ों की संख्या में भीड़ थी और बैरिकेड्स को भीड़ पार करने लगी। बैरिकेड्स गिर गया, लोग गिरने लगे और एकाएक एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ने लगे, जिसके वजह से लोगों के ऊपर देखिए दबाव बना और लोग वहां पर बुरी तरीके से जख्मी हुए और उनकी इस दर्दनाक घटना में मौत हो गई। प्रत्यक्ष बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इससे सबक भी लिया है प्रशासन ने, साथ ही ये लोगों के लिए भी बड़ी सीख है। हम अपील भी कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो जहां भी आपको घाट पे जगह मिल रहा है वहां पे स्नान कीजिए। साधु संत से लेकर के शंकराचार्य सभी यही कह रहे हैं कि ये पूरा क्षेत्र देखिए त्रिवेणी संगम का ही क्षेत्र है। ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि आप नोज पॉइंट पे जाएंगे तो ही त्रिवेणी का क्षेत्र है। आप कहीं भी जगह मिले आप स्नान कीजिए, वही आपके लिए अच्छा है। तो रसिका देखिए, जैसा कि अनमोल ने बताया कि सभी साधु संत ये बिल्कुल प्रत्यक्ष, और देखिए विस्तार न्यूज भी यही अपील कर रहा अपने दर्शकों से कि अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो सावधानी बरतिए, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में। प्रत्यक्ष, अनमोल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।